आपको उनसे डर लगता है? मुझे डर लगेगा? ले रहा हूँ ना हरेंद्र लाडी नाम, अब खुल के ले रहा हूँ। अब लाडी जी पूरा मामला जाएगा दिल्ली, पूरा तुम्हारा इतिहास लिखूंगा। जो किसान कांग्रेस के आप अध्यक्ष पे बैठे हो, आप अनैतिक गलत तरीके से बैठे हो। आप रुद्रपुर के दंगों में मुसलमानों की दुकानें जलाने, सब धंधों में आप भी लिप्त हो, प्रूफ करूंगा मैं। कह रहे हैं आप पार्टी की मीटिंगों में नहीं जाते। अरे मैं कहता हूं, अरे वो कौन होते हैं? अरे उनका बाप हूं राजनीति में। तिलकराज बेहड़ 5 बार का विधायक, 8 चुनाव एमएलए का लड़ चुका है। वो मुझे सिखाएंगे? नहीं जाता हूं। वो मुझसे पूछने वाले कौन होते हैं? मुझसे पूछे प्रदेश अध्यक्ष, मुझसे पूछे राष्ट्रीय पार्टी के लोग। आपके कारण जो है वो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही। उनकी हैसियत क्या है मुझसे सवाल करने की कि मीटिंगों में नहीं जाते? हु आर यू? रहते यूपी में हो, वहां के फार्म पर क्या क्या तुम्हारे होता है हमको तुम बता रहे हो? फार्म पे क्या होता है अब ये वो जाने, वहां सारा दिन रात को लोगों को मोबिलाइज करने के अलावा, अधिकारियों की, इसके अलावा हुआ क्या आज तक? उसी से तो राजनीति चमक रही है। तिलकराज बेहड़ सरकार से सीधा लड़ता है, तुम्हारी जैसे बुर्का पहन के नहीं बैठता। आपके सपने में भी ठकुराल आते हैं? एक बात बता दूं, मेरे सपने में नहीं आते किसी के, वो अपने सपने में देखें। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं बाजपुर का, कि जरा कुछ हो जाए कोई प्रतिद्वंदी तो 2 मिनट में गोलियां चलती हैं वहां, चाहे ये हो चाहे कोई हो। बंदूकें 10-10, 20-20 हथियार वाले चलते हैं, चाहे लाडी हो या और जितने भी हो। आज आप ठुकराल को विरोधी मानते हैं या? नहीं, मैं किसी को विरोधी नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूं ठकराल जी गलत हाथों में खेल रहे हैं, गलत तरीके से। राजकुमार ठकराल जी इसी तरह इनका व्यवहार है तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, मेरा नहीं नुकसान। मैं गिड़गिड़ाने नहीं जाता कहीं से। मैं तो अब दिल्ली लिखूंगा सारी, 4-5 दिन बाद सारी चीजें लिख के लेके जाऊंगा, मिल के आऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा, सारी कहानी खोलूंगा। ये कांग्रेस के अड्डा खत्म करने वाले यही लोग। गजब हो गया। भाजपुर में भी जाके, अरे मैं क्या डरने वाला हूं? मैं इनकी गोलियों से डरता हूं किसी की? बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका अर्थ है कि ऐसी बाड़ी बोलिए जिससे दूसरों को भी सुखद लगे, अच्छी लगे और खुद के मन को भी अच्छी लगे। आज किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी का एक बयान सुर्खियों में बना है और खुद उन्हीं की पार्टी के नेता कहीं ना कहीं कमेंट करके जो है इसको दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। मेरे साथ में पूर्व मंत्री, किच्छा से विधायक और कई बार विधायक रह चुके, 5 बार विधायक रह चुके हैं और पूर्व मंत्री हैं तिलकराज बेहड़ जी। बेहड़ जी, एक हरेंद्र सिंह लाडी का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। जिस तरीके से उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल करा है, कहीं ना कहीं आप ही की पार्टी के लोग या जो जनता के लोग हैं वो कमेंट करके उस वीडियो पर जो है वो उसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। क्या कहेंगे? असल में ना, राजनीति एक ऐसी चीज़ है कंचन भाई, अपना गिरेबान कोई नहीं झांकता, दूसरे गिरेबान पे हाथ डालने की सब कोशिश करते हैं। ये राजनीति है, इसी को राजनीति कहते हैं और बाद में पछताते हैं। जैसे कल आपने देखा होगा टीडीसी का मामला, कोई और मिला नहीं, सरकार मिली नहीं, प्रशासन मिला नहीं, कमिश्नर मिला नहीं, तिलकराज बेहड़ मिल गया। क्योंकि मेरा क्या लेना देना, तुम्हारी निजी लड़ाई है, ध्यान हटाने के लिए। ध्यान हटाने के लिए कि अपना कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहे, तो अब इसको घुमा दो बेहड़ की तरफ को। ये पुराना ही रहा है राजनीतिक लोगों का, क्योंकि हमेशा जो आदमी मजबूत होता है ना, उसके साथ लोग इसी तरह के खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि मजबूत आदमी से भिड़ के लोग हॉट उसमें बना रहना चाहते हैं, सुर्खियों में। अब बताइए, मैंने एक जरा सी बात कही जो लंबे समय से, वो भी कल अगर मेरे खिलाफ ना ये सब कुछ बोला होता तो मुझे क्या पड़ी हुई थी? मैं तो रोज मिलता जुलता हूँ, अब तो खुशी गमी में सब जगह जहाँ भी मिलते हैं विधायक जी, राजकुमार ठकुराल जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मेरा सम्मान करते हैं। तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो पुराने घूंट पी के बैठ गया था, मैं तो कोई बात ही नहीं करता। अब तो यही कहता था चलो शिष्टाचार बना रहे। मैं उनसे भी कहता था, कई बार मिले, मेरे घर पे भी आए गए, मैं भी मिला जुला। मैंने कहा ठकुराल साहब, आप ना ऐसी बाणी कभी मत बोलना कि जो तुम्हारी हमारी शिष्टाचार खत्म हो जाए, पार्टी में आओ ना आओ वो अलग बात। ये मैंने अनुरोध किया है, इस बात को स्वीकारेंगे, उनके साथ ही स्वीकारेंगे जो साथ में आपके साथ बैठे थे। हाँ, जब मिले, बात हुई, घर पे भी आए, मैंने एक ही बात कही, तुम्हारी कांग्रेस में हो ना हो, पर आप ऐसी बाणी अब कभी मत बोलना कि जो तुम्हारी हमारी फिर वही स्थिति बन जाए। तो उसको तो सिखाते नहीं, उसकी पैरवी करते हैं। तो मैंने कह दिया एक सरदार जी पे, अरे भाई क्या तकलीफ हो गई तुम्हें? मैं तो चूटी लगाई, पर मुझे क्या पता बाजपुर पहुंच जाएगी, बाजपुर सीधे आप ही आ जाओगे सामने। बड़ा दर्द हो गया। हाँ, तो मैं तो चाहता हूँ, बहुत अच्छा हो गया। मैं तो चाह रहा था कि पार्टी के सामने खुलकर आए ये इस विषय पे क्योंकि असली दोषी तो तुम ही हो। रुद्रपुर की बर्बादी कांग्रेस की, वो कह रहे हैं तिलकराज बेहड़ कारण हारे सीटें, रुद्रपुर गदरपुर। शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस का अध्यक्ष है प्रदेश का कांग्रेस, उसको शर्म आनी चाहिए। गदरपुर हारे 1000-1500 वोट से, किनके कारण हारे वो भी जानते, अपना गिरबान झांक के देखे।
हमारे पूरे खानदान ने लड़ा। कितनी मेहनत की महाजन जी के लिए, रुद्रपुर के लिए कितना सारी टीमें लगी। मीना शर्मा को टिकट कहाँ मिल रही थी, दिलाया ना सारे लोगों ने मिलके, हरीश रावत जी सब लोगों हम लोगों ने मिलके कराई। अब हारना जितना रुद्रपुर तो ध्रुवीकरण हो गया ना, तो उस ध्रुवीकरण को कराने वाले ही तुम ही हो। जब मुख्यमंत्री आए थे विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में, आने का क्या उचित था? कौन लेके आया? यही तो लेके आए, ठकराल विधायक थे। मुझे नीचा दिखाने के लिए लाए, मैंने मना किया। उसके बाद ये लोग हावी थे, तो मेरी नहीं चलती थी, मैं हारा हुआ था। ये सारी टीम, पूरी टीम लेके आई थी विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में। भाई उसी दिन समझ गया था मैं कि एक बिसात बिछ रही है ये, आने वाले धीरे धीरे जो कुछ हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद भी सब कुछ को ये बन गया विधायक। तब भी वो कह रहे हैं आप उनका नाम नहीं लेते, आपको उनसे डर लगता है। मुझे डर लगेगा, ले रहा हूँ ना हरेंद्र लाडी नाम, अब खुल के ले रहा हूँ। अब लाडी जी पूरा मामला जाएगा दिल्ली, पूरा तुम्हारा इतिहास लिखूंगा कि दंगे तुमने कराए, विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम में तुम लाए, तुम्हारा हर जगह हाथ है, तुम खुल के खेलो खेल। लाडी जी मैं तुमसे दूरी फिर भी नमस्ते दुआ तुमसे कभी कभी हो जाती थी, अब भूल जाओ। तुम बहुत बड़े तो आप ताजिया टोपे नहीं हो तुम इलाके के। कि आप किसान कांग्रेस क्या है? किसान कांग्रेस क्यों नहीं कुछ करती? आप टीडीसी के नाम पर आगे राजनीति कर रहे हो, मेरे पे घुमा रहे हो। आप ही तो उसको गाइड कर रहे हो आजकल। नहीं तो वो टीडीसी के आओ ना, किसान कांग्रेस जो आपकी बना रखी 1000-2000 आदमी इकट्ठा करो ना किसान, वो करना नहीं। आए डीएम को ज्ञापन दे दिया, एसडीएम ज्ञापन दे दिया, 10 आदमी गाड़ियां 2 भरी आ गए, औपचारिकता करते हो। ये आंदोलन लड़ते ना तुम, मेरे से कह रहे हो, मेरी तरफ तुम्हारा आदमी कह रहा है, घुमा रहा है, जिसको तुम संरक्षण दिए वो मेरे से कह रहा। अरे तो आओ ना, किसान कांग्रेस क्यों नहीं लड़ती इसको आंदोलन के नाम पर? ज्ञान नहीं है ना, मुझसे कह रहे हैं। तो मेरा कहना है कि मुझे मत छेड़ो, बात बहुत दूर तक चली जाएगी। आज आपने पहल कर दी है, मैं आपका स्वागत करता हूं। ये मामला दिल्ली तक जाएगा। आपकी कुर्सी जो किसान कांग्रेस के आप अध्यक्ष पे बैठे हो, आप अनैतिक गलत तरीके से बैठे हो। आप रुद्रपुर के दंगों में, मुसलमानों की दुकानें जलाने, सब धंधों में आप भी लिप्त हो, प्रूफ करूंगा मैं। आप क्योंकि आपके घर पर, अरे अगर मैंने ये काम किया है तो फिर मैं अगर किसी के घर पे जाके रहूंगा तो वो लिप्त नहीं है? जो संरक्षण दे रहा 3-3 महीने अपने घर पे, और यहाँ के मुसलमानों के साथ उसमें क्या बीती? रुद्रपुर ध्रुवीकरण हुआ, गदरपुर ध्रुवीकरण हुआ, किच्छा ध्रुवीकरण हुआ, और ये लीड करके जमानतें करा रहे हैं, करके क्या क्या खेल कर रहे हैं। ये मुझे छेड़ रहे हैं और कह रहे हैं साहब कांग्रेस में नहीं आने देते। अरे हम तय कर लेंगे ना, राजकुमार ठकराल, हम तय कर लेंगे। कई बार हमारी बात हुई, इंतजार कर लो, जब समय आएगा होगा। तो आप कौन होते हो? आप रुद्रपुर का ठेका लिया, अगर लिया तो आओ ना मैदान जंग। वो कह रहे हैं आप पार्टी की मीटिंगों में नहीं जाते। अरे मैं कहता हूं, अरे वो कौन होते हैं? अरे उनका बाप हूं राजनीति में। तिलकराज बेहड़ 5 बार का विधायक, 8 चुनाव एमएलए का लड़ चुका है। वो मुझे सिखाएंगे? नहीं जाता हूं। वो मुझसे पूछने वाले कौन होते हैं? मुझसे पूछे प्रदेश अध्यक्ष, मुझसे पूछे राष्ट्रीय पार्टी के लोग, प्रभारी पूछे। वो कह रहे हैं कि आपके कारण जो है वो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही। उनकी हैसियत क्या है मुझसे सवाल करने की कि मीटिंगों में नहीं जाते? हु आर यू? किसान कांग्रेस को चलाओ, तुम कौन हो? तुम्हारी हैसियत क्या है मुझसे पूछने की कि मीटिंगों में नहीं जाते? तुम्हारी क्या है? आपकी सोच को वो कह रहे हैं, आपकी सोच के कारण। मेरी सोच के कारण नहीं, अरे तुम्हारे कारण। अगर ध्रुवीकरण हुआ है, दुनिया जानती है ध्रुवीकरण हुआ रुद्रपुर का, आ जाओ ना। अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ है तुम आके लड़ो ना। राजकुमार ठकराल के ऊपर क्यों बंदूक चला रहे हो? आ जाओ मैदान जंग, रुद्रपुर से आओ, लड़ो, चुनाव, छोड़ दो बाजपुर का मौत। रहते यूपी में हो, वहां के फार्म पर क्या क्या तुम्हारे होता है हमको तुम बता रहे हो। फार्म पे क्या होता है अब ये वो जाने, वहां सारा दिन रात को लोगों को मोबिलाइज करने के अलावा, अधिकारियों को, इसके अलावा हुआ क्या आज तक? उसी से तो राजनीति चमक रही है। जो अधिकारी आता है सीधा रात को वहां, जो आता है अधिकारी शाम को डिनर, जो आता है वहां डिनर। इसके अलावा आप कह रहे हैं उनका फार्म हाउस कहीं ना कहीं एक मोबिलाइज। हाँ, और क्या काम है? क्या किया राजनीति में? उनका क्या इतिहास है बताया ना। कौन सा आंदोलन किया, कौन सी लड़ाई लड़ी? तिलकराज बेहड़ ने सैकड़ों आंदोलन लड़े। तिलकराज बेहड़ को आज यहां नहीं है, अभी लड़ा। डंपरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मीटर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तुम एक लड़ लो, चलो। डंपर तो तुम्हारे यहां से ही पैदा हो रहे हैं, बाजपुर से। सारे डंपर ओवरलोडिंग यमराज बन रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आओ मैदान में, उतर जाओ, रोको डंपर। हिम्मत है तो लड़ो सरकार से सीधा। तिलकराज बेहड़ सरकार से सीधा लड़ता है, तुम्हारी जैसे बुर्का पहन के नहीं बैठता। लड़ाई लड़ता ओपन, नहीं लड़ता तो नहीं लड़ता है। और तिलकराज बेहड़ ने कितने आंदोलन लड़े हैं अकेले ताकत पर। माननीय नेता यशपाल आर्य जी तो बुलाया, 6000 आदमी इकट्ठा किया, 5000 आदमी पुलिस के खिलाफ। ऐसे नहीं ठकराल की ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी आप नहीं सोचेंगे। ये सोचेंगे सोनिया गांधी, ये सोचेंगे राहुल गांधी, ये सोचेंगे खड़गे जी, ये सोचेंगे जो है प्रदेश के अध्यक्ष। मैं कह रहा हूं कि करा देना ज्वाइनिंग, मैं रोक रहा हूं। तो मेरे को भी कह के बेहड़ आ रहा है, रोक रहे हैं उसकी ज्वाइनिंग। यही तो कहा उन्होंने, तो करा दो ना।
ले जाके सीधा माला पड़वा दो, मैं रोक रहा हूँ क्या? मेरे कहने से चलेंगे? मैं इतना बड़ा लीडर हूँ कि प्रदेश हरा, फिर प्रदेश मुझे सौंप दो ना। अगर मैं इतना बड़ा लीडर हो गया हूँ तो मैं इतना लीडर नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ सामान्य। आपके सपने में भी टकराल आते हैं? एक बात बता दूं, मेरे सपने में नहीं आते किसी के, वो अपने सपने में देखें जिसको लेके साथ घूम रहे हैं। मैं एक बात और बता दूं लाडी जी, जो मेरे साथ बीता है ना, अगर काले पन्ने पिछले उखेड़ूंगा तो तुम बाजपुर होता तो तुम्हारी गोलियां चलती होती। जो तुम्हारा इतिहास है गोलियां चलाने का सब लोगों का, बाजपुर में गोलियों से जवाब दिया जाता है, या गोलियों से नहीं दिया जाता लाडी जी। इतना संस्कार है हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं है। तुम लोग तो तुरंत गोलियां बंदूक के घोड़े खोल लेते हो। तिलकराज बहड़ के खिलाफ जो कुछ हुआ, बच्चों जो मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ मुझे क्या क्या बोला, मैं उसको पीने के बाद भी हूं। आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए कि तुम्हारे साथ इतने जुल्म होने के बाद भी तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तुम्हारे अगर इतने जुल्म तुम्हारे साथ हुए तब तो गोली चल गई होती, किसी प्रतिद्वंदी ने तुम्हारे साथ राजनीति में की होती। कुछ तो शर्म करो। मेरा तो तुम्हें प्रशंसा करनी चाहिए कि तिलकराज बहड़ यहाँ के साथ इतना कुछ किया, उसके बावजूद भी मिलता है जुलता है। मैं तो शिष्ट बढ़ा रहा हूं संबंध, भूल के सब कुछ, और तुम मुझे कह रहे हो कि नहीं आने दे रहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मुझसे आके मिलते बात करते, मेरा दर्द तो देखते। एक बार भी पार्टी ने मुझसे नहीं पूछा। वो कह रहे हैं आप प्रदेश अध्यक्ष के भी खिलाफ बोलते हैं, आप नेता प्रतिपक्ष के भी खिलाफ बोलते हैं। मैं आप कभी नहीं बोलता। ये कौन है? ठेकेदार हैं क्या? ये क्या है? मैं नेता प्रतिपक्ष का भी सम्मान करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष का भी सम्मान करता हूं। अपनी बात जहां कहनी होती, हो सकता है मैं भी जो कुछ कहता हूं नेता प्रतिपक्ष भी वही कहते हो, कोई और भी लोग कहते हो जो बात। इनको क्या पता मीटिंगों में कौन क्या क्या बोलता है। हम कभी किसी के खिलाफ नहीं कहते। हम संगठन को एकजुट करके भी कौन नेतृत्व कर सकता है, कैसे पार्टी सरकार आ सकती है, उसकी चिंता करते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं है इंडिविजुअल लोगों के। कांग्रेस की चिंता वो भी कर रहे हैं। हाँ, उनका कहना है। हाँ, यही चिंता है, यही रुद्रपुर की चिंता उनको। काशीपुर की क्यों नहीं चिंता? उनका आधे से ज्यादा राजनीतिक जीवन तो काशीपुर में है। काशीपुर क्यों नहीं चिंता, क्यों नहीं जितवाते? आप भाजपा से मिले? सुनो, चलो मैं तो मिला हूं, तो काशीपुर कौन मिला हुआ है फिर? काशीपुर आज तक नगर पालिका अध्यक्ष बाबा जी के बाद नहीं बना कोई। आज तक काशीपुर में एमएलए नहीं जीते। क्यों नहीं जीते? चलो छोड़ो मुझे, वो तो काशीपुर रोज बैठते हैं, अड्डे हैं, फार्म हाउस हैं उनके काशीपुर में, दुनिया भर का है। क्यों नहीं जीते? तो रुद्रपुर की क्यों तुम्हें तकलीफ है, काशीपुर की तकलीफ क्यों नहीं है? पूछो ना उनसे। ठुकराल है। अरे काशीपुर में तो एक ठकराल खड़ा कर लो, खुद चले जाओ काशीपुर। काशीपुर कभी जीतते नहीं। रुद्रपुर तो जीतते थे जब तक मैं था। अगर ध्रुवीकरण ना होता तिलकराज बहड़ को हरा देता। आप सर्वे करिए बाजार में जाके लोगों से, आज भी लोग यही कहेंगे कि तिलकराज बहड़ को हरा के गलती कर दी उस समय। चलिए बना दिया, मैं तो स्वीकार कर लिया। मैं नहीं रुद्रपुर को चला पाया था, मैं चला गया किच्छा। मैं अपनी हार के भागा, कैसे गया, यहां से गया ना। तुम रुद्रपुर के बड़े खैन ख्वाह, काशीपुर का तुम खैन ख्वाह नहीं, और कहीं के तुम खैन ख्वार नहीं। काशीपुर का, रुद्रपुर का दर्द तुम्हारे अंदर उठता है। अरे काशीपुर में भी इतना दर्द लगा दो ना, कभी काशीपुर में टिकट मांग लो ना एमएलए की। तुम काशीपुर बाजपुर में फर्क क्या? आपकी इच्छा में इतना विकास, आपकी इच्छा में इतना विकास करा रहे हैं, मुख्यमंत्री से साठगांठ तो जरूर है। तभी तो मैं लड़ाई लड़ता हूं मुख्यमंत्री के खिलाफ। ये तो वो भी नहीं लड़ पाते। मैं तो जितना बोलता हूं उतना भी नहीं बोल पाते। मीटर कहाँ दिखाए? मीटर की ना, मीटर तो दुनिया ने देखे ही नहीं, इन्होंने नहीं देखे। जिनको लगता है ना मिले हुए हैं, इन्होंने ना तो मीटर देखे, ना जो यमराज इनके बाजपुर से चलते हैं, जिनको मैं यहाँ दिखाता हूँ बना बना के, वो बाजपुर से तो आते हैं यमराज। आपके खिलाफ मुकदमा क्यों? उनको नहीं दिखते। आपके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं कर देते ना? मैंने तो चैलेंज किया था ओपन मुकदमा। मैं तो किसी के आगे गिड़गिड़ाने गया नहीं, मुकदमा मत लिखाओ। मुकदमा लिखता तो और आगे बढ़ता, जेल जाता। तो मैं तो फोड़े इसलिए थे कि करो जेल, अरेस्ट करो, आंदोलन बनता। मेरे फोड़ने के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने इसको उठाया तो सही, जगह जगह आंदोलन तो हुए। रंजीत रावत ने भी मुकदमा हो गया। नहीं चलो बाद में हुआ ना, उस समय पूरे प्रदेश में हुआ ना। सरकार डर गई ना कि अगर छेड़ेंगे, विधायक को बंद करेंगे तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो नहीं छेड़ा ना, नहीं हटा ना। नाराजगी प्रकट की मुझसे अधिकारियों ने, सब लोगों ने, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सीएम साहब ने भी नाराजगी प्रकट की कि आपको मीटर नहीं तोड़ने चाहिए था एज ए विधायक। तो कहने का सबको अधिकार है भाई। ये तो क्या, किसकी बात कर रहे हो आप? आज वो मेरे पे कह रहे हैं। अरे मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं फिर भी बात करता हूं, बातचीत करने को तैयार रहता हूं, और तुम तो गोलियां चला देते अब तक। जो मेरे साथ हुआ, शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे साथ कभी पूछी पीड़ा? गोलियां चलाने वाले को पार्टी ने कैसे? मैं एक बात कर रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। बाजपुर में जरा कुछ हो जाए, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं बाजपुर का, कि जरा कुछ हो जाए कोई प्रतिद्वंदी तो 2 मिनट में गोलियां चलती हैं वहां। चाहे ये हो चाहे कोई हो, बंदूकें 10-10, 20-20 हथियार वाले चलते हैं। चाहे लाडी हो या और जितने भी हो वहां इस टाइप के पॉलिटिशियन। तिलकराज बहड़ ने कभी नहीं गोली चलाई राजमोहन ठकराल पे, मुंह से भी नहीं चलाई, झेली हैं। पर मेरा कहना है कि आप उसमें कह रहे हो, आप मेरे पे बोल रहे हो। आपने कभी आके मेरा दर्द देखा कि बहड़ जी चलो आप ठकराल के विरोधी हो, आपका क्या मामला है? मुझसे कभी यशपाल आर्या जी ने पूछा,
कभी प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा मुझसे? जब किसी ने बात ही नहीं की राजकुमार ठकराल की एंट्री की, मैं चलने 5 मंदिर में जाने को तैयार हूँ अगर किसी ने बात की हो तो, कि राजकुमार ठकराल को लेना है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझसे बात की हो। आज आप ठुकराल को अपना विरोधी मानते हैं या नहीं, मैं किसी को विरोधी नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूँ ठकराल जी गलत हाथों में खेल रहे हैं, गलत तरीके से राजकुमार ठकराल जी इसी तरह इनका व्यवहार है तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, मेरा नहीं नुकसान। लाडी जी समर्थन करते हैं ठुकराल का, वहीं ठुकराल जी कहते हैं 2 दिन पहले मैंने जो गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया था, तिलकराज बेहड़ के लिए मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं कहा तिलकराज बेहड़ के लिए। तो मैंने कब कहा? उन्होंने उनको इंटरव्यू तो दिया रात, उन्होंने एक आप सोशल मीडिया में इंटरव्यू तो दिया मेरे खिलाफ, वहां नहीं बोला पर इंटरव्यू तो बोला ना। मुझे लिप्त कर दिया भ्रष्टाचार में, वहां से वहां तक, मैं उस पर दोबारा नहीं जाना चाहता। वो तो सारे शहर ने देखा है, सारा इंटरव्यू चला है, तभी मैंने कहा। नहीं तो मैं नहीं बोलता, मैं पहल कभी नहीं करता। हाँ, उसमें मुझे उन्होंने लिप्त बताया, मैं कभी नहीं पहल करता हूं। लाडी जी ने आज पहल की है तो जवाब दे रहा हूं। और अब ये लाडी जी दिल्ली तक मामला गूंजेगा, चिंता मत करो, अगले 8-10 दिन में जाऊंगा, पूरा इतिहास लिख के लेके सारी अखबारों की कटिंग निकालूंगा 2011 की, सब कुछ लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि तुम्हारे कौन किसके यहाँ रहा, किस कांग्रेसी के घर पे कौन कौन रहा, सारा इतिहास खोलूंगा। तुम्हें तो पद छोड़ देना चाहिए, तुम तो इस लायक ही नहीं हो। तुम मुझे कह रहे हो हराया, अरे मैं तो जान देता हूं पार्टी के लिए जिसको लड़ाता हूं। तुम तो आज तक काशीपुर में एक सीट नहीं जितवा पाए, कभी एमएलए नहीं बना पाए अपना, जहां के तुम रहने वाले हो, जिस क्षेत्र के। रुद्रपुर की दर्द होती है तो आ जाओ भैया, तुम लड़ लो, दफ्तर खोलो। वो कह रहे हैं रुद्रपुर की दर्द आपको होती है, आप 2 बार रुद्रपुर से चुनाव हार गए, इसके बाद आप जो है अब इच्छा देखिए। वो कह रहे हैं आपको रुद्रपुर में कौन रुद्रपुर मेरी धरती है, उनकी धरती है क्या? लाडी की धरती रुद्रपुर कब से होगी? राजनीतिक धरती है यार, जहां से आदमी 4-4 बार चुनाव जीता हो, 7-7 चुनाव लड़ा हो, 7 बार एमएलए का चुनाव लड़ा रुद्रपुर से। वो मेरी माँ है, रुद्रपुर धरती है मेरी, जहां मेरे बच्चे, जहां मैं पैदा हुआ हूं, यहाँ राजनीति सीखी मैंने, बीजेपी आरएसएस से लेकर यहां तक कांग्रेस में आया हूं। उसकी है क्या? उसका क्या है? यहाँ उसकी धरती होगी, बाजपुर उसकी होगी, कांचीपुर उसकी होगी, रामपुर अधिकारियों की धरती होगी, अड्डा होगा। तिलकराज बेहड़ का नहीं है। तिलकराज बेहड़ ने खून पसीना लगाया पार्टी में आने के बाद, कांग्रेस में ऐसे नहीं जीतता रहा। 2000-2007 और दंगे नहीं हुए होते तो तिलकराज बेहड़ हारता नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा हूं, आम आदमी कहता है, और तुम खड़े हो रहे हो ऐसे। कह रहे हैं काशीपुर से वो जीतते नहीं, इतनी कन्याओं का विवाह कराते हैं, वो इतना शोषा आदमी है। तो यार शोशेबाजी किसी कोई करा ले, शोशेबाजी वाले नेताओं की आजकल पकड़ है। 4-6 गनर उतरते हैं, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं। यहाँ शोशेबाजी वालों की कहानी है, जो दिल्ली ओबलाइज कर दें, जो इधर चले जाएं, जो अपने घर पे डिनर करा लें, बड़े बड़े नेताओं को, ऐसी लोगों की पकड़ है। तिलकराज बेहड़ जैसे मेहनती आदमी की जरूरत नहीं है यहाँ। ये करते ना, देख नहीं रहो। तिलक मुझे इनडायरेक्ट, मैं तो नाम भी आज ले रहा हूँ, ठकराल जी कल वाले इंटरव्यू में लिया भी। राजकुमार आपको ठुकराल से दोस्ती है उनकी, तो लंबे समय जब दंगा वाला दोस्ती तो समर्थन किया, ठुकराल जी को फार्म हाउस पे रखा, ठुकराल जी तमाम जो है वो उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो है। अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने मीटिंग में कहा जी, अल्पसंख्यक, ओबीसी, सब अखबारों में भी आया, एससी, यशपाल आर्य जी का भी बयान था, करण मेहरा जी का, कि इनको देखिए, इनके दर्दों को समझिए। अभी भी कहा उस दिन मीटिंग में, उस दिन ये नीचे बैठे थे, क्या अब तो पैरवी करने गए हुए, वहां बैठे हुए थे नीचे। क्या माना जाए इस, सुनिए, को कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष आपके गंभीरता से लेंगे? पहले की तरह ही मैं गिड़गिड़ाने नहीं जाता कहीं से, मैं तो अब दिल्ली लिखूंगा सारी, 4-5 दिन बाद सारी चीजें लिख के लेके जाऊंगा, मिल के आऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा, सारी कहानी खोलूंगा। ये कांग्रेस के अड्डा खत्म करने वाले यही लोग हैं जो हाई फाई राजनीति करते हैं, सारा कुछ खोलूंगा। उन्होंने कहा कि आप इनको संरक्षण दीजिए, इनके काम देखिए, इनके बीच में जाइए, और ये लोग हैं ऐसे लोगों को बर्बाद करने वालों के साथ खड़े होते हैं, जिन्होंने नाश कर दिया सारी सीटों का। उससे पहले जीत रहे थे ना, रुद्रपुर लगातार जीत रहे थे। इच्छा, इस ध्रुवीकरण के कारण माननीय हरीश रावत जी को हारना पड़ा, इस ध्रुवीकरण के सर्वर यार कहाँ हारे, आखिर मैं गया तो अब जाके जीता। ये ध्रुवीकरण ही है रुद्रपुर। अच्छा, आप मानते हो नहीं मानते, ध्रुवीकरण का शिकार है आज तक भी रुद्रपुर। बिल्कुल, हम जीत नहीं पा रहे कोई चुनाव। मेहर जी, बड़ी बात यह है 2027 में क्या होगा? 27 आने वाली है, 1.5 साल चुनाव बचा है। अगर ऐसे ही इन्हीं को प्रभारी बना देंगे हम 27 का रुद्रपुर को। मैं हरेंद्र लाडी, अगर ऐसे ही तू तड़ाक होती रही तो कैसे? मैं पार्टी को सिफारिश करूंगा कि हरेंद्र लाडी जी को रुद्रपुर का विधानसभा का प्रभारी बना दिया जाए या टिकट दे दी जाए। जिनको दर्द रुद्रपुर से ज्यादा हो रहा है, और काशीपुर, उन्होंने तो कभी टिकट मांगा ही नहीं तो मांगे ना, अब राजनीति कायब कर रहे हैं शो के लिए। टिकट लड़नी चाहिए उनको, काशीपुर से लड़ना चाहिए, रुद्रपुर से लड़ना चाहिए, जहाँ सीट खाली मिले लड़ना चाहिए। काशीपुर तो उनके लिए वैसे ही बहुत अड्डा फार्म है, सारे हमारे सिख भाई हैं, सारे लोग हैं, उनके तो व्यक्तिगत बहुत संबंध हैं काशीपुर में।
हर आदमियों से उनकी सर्किल है, उनको टिकट मांगना चाहिए। कांचीपुर में टिकट की दिक्कत आती है, लड़े ना, हाँ तो लड़ाएं, आ जाएं, टिकट ज्वाइन भी कराएं, प्रभारी बने यहाँ, पता तो चले सरकार के खिलाफ खड़े तो हों। आ जाएं, अभी दफ्तर खोलें, यहाँ खोल के शुरू करें प्रचार। बाद में लिया, मैं को ठकराल का विरोधी हूँ, मैंने तो पहले भी कहा था। एक डेट और ना मैं साथ एक डेट और आ गई 15 जून। मैं ये नहीं जानता, मैं तो पहले भी कहा था मैं साथ खड़ा नहीं हूँगा, पर ज्वाइनिंग का विरोध नहीं करूंगा। अब तुम नहीं करा पा रहे ज्वाइनिंग, तो मेरी जान को क्यों वापस डाल रहे हो? मैं तो मुझसे कोई पूछेगा तो अपना दर्द जरूर बताऊंगा। अब बताऊंगा, अब तक तो मैं चुप बैठा था, अब तो मैं सारी चीजें लेके जाऊंगा। और ये जड़ की जो तुमने आज शुरू किया ना, अब इसका अंत मैं करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा भेड़ क्या होता है। सुनते हैं कि ठुकराल की ज्वाइनिंग ना हो, इसके लिए भेड़ जी ने ऊपर तक दरवाजे खड़ा दिए थे। मैंने मीना शर्मा को सपोर्ट किया, मुझसे जब पूछा गया तो मीना शर्मा जी ने इसकी लड़ाई लड़ी, उसको बधाई है। ठुकराल का विरोध नहीं किया, मीना शर्मा का समर्थन। समर्थन करूंगा ना, जब एक महिला बेचारी पार्टी के लिए इतने दिन रात काम कर रही, आप उसको भी खत्म करना चाहते हो आके यहाँ, आप सब कुछ करना चाहते हो, सारी पार्टी को खत्म कर देना चाहते हो, पार्टी को खड़ा नहीं होने देना चाहते हो, एक ही आदमी के पीछे पीछे घूम के पूरा आपने चुनाव माहौल ही बदलना चाहते हो। ठीक है, ठकराल जी आए, उनके आने से पार्टी को फायदा मिलता है, पर इस तरह से नहीं जिस तरह से तुम करना चाहते हो, तुम नीचा दिखाना चाहते हो। और ठकराल जी भी अगर इन ऐसे लोगों के हाथ में खेलते रहेंगे तो सिरे चढ़ेगा नहीं मामला, क्योंकि अब तो मुझे खुलकर बोलना पड़ेगा, यही हालत रही तो। लाडी जी चिंता मत करो, अब तुम भी लगे तो अब लगूंगा मैं भी, मुझे भी कोई शर्म नहीं है। अब तुम ओपन आ गए हो तो मुझसे कह रहे हो मैं रोक रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्या जादू है? किच्छा में कह रहे हैं कि डेवलपमेंट आपने बहुत करा दिया। डेवलपमेंट मुख्यमंत्री 10 करोड़ वहां भी तो मुख्यमंत्री से कुछ, हर विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए, से कुछ नजदीक, हर काम 10-10 करोड़ रुपए मिलता है सड़कों का। मुख्यमंत्री जी के इतना नजदीक होता तो मेरी दुकानों में सील होती। मुख्यमंत्री नजदीक होता तो कोतवाल मुझे थाने में धमकाता। मुख्यमंत्री का नजदीक होता तो पीसीएस अधिकारी पंकज उपाध्याय मेरी दुकानों का नोटिस देते। एसडीएम जो हाल मेरा करता है किच्छा का छुपा है, रुद्रपुर एसडीएम क्या करता है मुझसे छुपा है। एसएसपी पहले वाला क्या करता है और आज का एसएसपी मेरे साथ क्या कर रहा, इनके संबंध होंगे, जाके बैठते होंगे। तिलकराज बैठ कभी चाय नहीं पीता, यही जाके इस कप्तान के पास बैठते हैं, पहले वाले के पास भी बैठते हैं, चाय पीते हैं, चमचागिरी ये लोग करते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी मुझे संरक्षण देते हैं तो ये अधिकारी आप जो हाल मेरा करते हैं आपको तो पता ही है, लड़ता हूँ छोटी छोटी बात पे, ये उसका अध्ययन नहीं करते, ये मोटी बुद्धि के लोग हैं, इनको बस हरा ही हरा सब दिखता अपना, दूसरे सब चोरी चोर दिखाई दे, अपने ईमानदार दिखते हैं। मैं कितने ईमानदार हैं सब मैं जानता हूँ। अगर अब इन्होंने मुझे छेड़ा तो मैं कहानी दूर तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा बड़ा दर्द है। मैं पीठ बैठा हुआ था चुप करके, मैं कभी प्रदेश नेतृत्व से बात नहीं करेंगे, मैं किसी से नहीं, मैं दिल्ली जाऊंगा। अब मैं इनके खिलाफ, क्योंकि किसान कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष है ना, अब इनके खिलाफ दिल्ली जाऊंगा, सब नेताओं को मिलूंगा, हटाए ना हटाएं, पर इनका चिट्ठा बता के आऊंगा ये आदमी क्या है, ये इन्होंने क्या किया है। एक नहीं और भी 20 चीजें हैं। आपने मुझे छेड़ा है, जो आदमी को ये कभी नहीं, कभी भी लाडी जी 20 चीजों में से नहीं, अभी मैं नहीं बोलूंगा। लाडी जी एक बार तो मुझसे पूछते कि बेहड़ जी कि आप क्यों नाराज हैं। पहले भी तो आपके मेरे अच्छे संबंध थे, जब से आपने ये बीड़ा उठाया आप मुझसे एक बार पूछा मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझसे ये किसी ने नेता प्रतिपक्ष किसी ने पूछा कि बेहड़ जी आपके साथ क्या क्या हुआ। अरे मैं 2 चुनाव हारा हूं, पर मैं जानता हूं मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझे हराने के लिए दंगों का खेल हुआ, या कौन नहीं जानता, सिर्फ पैदल करने के लिए। आपकी पार्टी के लोगों ने? अरे मेरी पार्टी के थोड़ी लोगों ने किया, मेरी पार्टी के लोग शामिल हो गए। अच्छा। संरक्षण किया उन्होंने, सारा खेल खेला, तो बाद में खुलता चला गया। कौन किसके यहाँ बैठता, कौन किसकी पैरवी मुख्यमंत्री के हरीश रावत जी क्या करता था। बहुत बड़ी बात आप हाँ, अरे बड़ी बात कह रहे हैं, आपको हराने के लिए दंगे कराए गए। अरे कौन नहीं जानता, पूरा शहर जानता है, पूरा शहर जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। अब तो बाद में है, आपको तो पहले प्रिंट मीडिया में तो आपको पता ही होगा यार क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और इस ग्रुप ने तो मेरे पे ही घेरने की कोशिश की थी कि बेहड़ जी ने कराया दंगा। पहले तो मुझे घेरा इन्होंने। किस ग्रुप ने? यही जो है, अभी एक आध और भी है, कोई दाएं बाएं जिले में रहता है, कोई इधर रहता है। अरे मैं जानता हूं मैं कैसे निकल के अब दोबारा किच्छा जाके जीता हूं। इन लोगों ने क्या किया कि मैं अगर आएगा तो सब खोलूंगा। अब मैं, मेरा जो होना था हो गया। इन्होंने मुझे छेड़ा है ना, अभी तो मैं बाजपुर जाके भी कहानियां इनकी बताऊंगा क्या है। अति हो गई यार, गजब हो गया। बाजपुर में भी जाके? अरे मैं क्या डरने वाला हूं, मैं इनकी गोलियों से डरता हूं। किसी की रखते होंगे 20 बंदूकों वाले। आज तक जो सरकारी गनर मिला, आज भी एक तक प्राइवेट नहीं रखा जिंदगी में, एक भी प्राइवेट गनर नहीं रखा, बगैर गनर के भी रहा हूं। ये तो इनको तो गनर भी चाहिए सब, जो तो बाजपुर का फैशन है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और तो जितना मेरे साथ हुआ, अगर इनके साथ हुआ होता तो कब की फायरिंग हो गई होती वहां, जिसके बच्चों तक के मामले उठे हों, क्या क्या किया हो। अरे कुछ तो शर्म करते, मुझसे आगे एक बार पूछते तो सही।
बेहड़ जी क्या है ठकराल से क्या बात है, मैं फिर भी भूल गया था। ठकराल कहता था, मैंने कई बार कहा अब शांत हो जा, अपनी जबान पे कंट्रोल कर ले, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, शिष्टाचार तेरा हमारा बना रहे, बस अपने आप सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। कोई चीज़ ठीक होने में समय लगता है ना, बिल्कुल। गरम गरम खाने में तो मुंह भी जल जाता है। अब ये लोग सब गरम गरम खिलाना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। कुल मिला के हाईकमान से आप पूरी बात रखेंगे? अब तो मैं रखूंगा, अब तो मैं जाऊंगा दिल्ली, आप देखना बस 5-10 दिन में सब लेके जाऊंगा, सब अखबार कटिंग सब कुछ, और सब बताऊंगा। ये भी आ जाएं बताएं कि मैं शामिल नहीं हूं, मैं प्रूफ दूंगा। आप बताइए, नॉन अवेलेबल वारंट होता है, एक दिन आदमी जेल जाता नहीं जाता नॉन अवेलेबल वारंट में? बिल्कुल जाता है। और 302 कुड़की 6-6 महीने फरार साल आदमी, और सुबह जाए 2 घंटे में बाहर आ जाए। किसके लिए कह रहे हैं? मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो किसने कराया, ये काम भी इन्होंने ही कराया था, प्रूफ है मेरे पास। अरे दोस्ती नहीं भाई। हाँ, और आज मुझे जलील कर रहे हैं। अगर मैं लेके घूम गया ना अल्पसंख्यकों में, यहाँ से लेके पूरे जिले में सारी अखबारें, ये हैं एक असली इनके, पार्टी को नुकसान हो जाएगा। जरा नहीं सोच रहे, मुझसे कह रहे हैं, गाने गाऊंगा जाके, ये हैं अल्पसंख्यकों को बर्बाद करने वाले, वैसे अल्पसंख्यकों की दुहाई देते हैं। चलिए, तिलकराज बेहड़ जी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने साफ कर दिया है कि पूरा मामला लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे और पूरी बात रखेंगे। जिस तरीके से हरेंद्र सिंह लाड़ी ने आज एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए बेहड़ जी, जो कि 5 बार के विधायक हैं, 2 बार के कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम बार जो है कैबिनेट का दर्जा रहा है, मौजूदा समय में किच्छा से विधायक हैं, आज उनके लिए जिस तरीके का भाषा प्रयोग किया, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी एक बहस छिड़ गई है। उनके हरेंद्र सिंह लाड़ी के खिलाफ तमाम कमेंट देखे जा सकते हैं, और पार्टी के ही लोग जो है कहीं ना कहीं हरेंद्र सिंह लाड़ी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो बने रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ।